सभी बहनों को राम राम। आज हम सुरभि देवी गौ माता की कथा सुनेंगे जो भगवान श्री कृष्ण के अंग से ही प्रकट हुई। एक बार श्री कृष्ण जी को दूध पीने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने ही बाएं अंग से आदि गौ सुरभि देवी की उत्पत्ति कर दी। वही कथा आज हम सुनते हैं। सभी बहनों को राम राम। प्रथम गुरु वंदना करूँ, फिर मनाऊँ गणेश, सिमरू माता शारदा मेरे कंठ करूँ परवेश। नमो देवी जगन मात्रे शिवाय संततम नमः। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म का चरित्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख थी। मुने समस्त गौओं से प्रथम वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। सबसे पहले सुरभि देवी गाय रूप में प्रकट हुई। गौ माता के रूप में सबसे पहले सुरभि देवी ही प्रकट हुई। अतः उसका चरित्र कहता हूँ, तुम सुनो। सबसे पहले वृंदावन में सुरभि नाम की गाय का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, राधापति कोतकी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोपांगनाओं से घिरे हुए थे। पुण्य वृंदावन में गए। कौतूहलवश थक जाने का बहाना सहसा किसी एकांत स्थान में बैठ गए और उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा प्रकट हो गई। राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ वृंदावन में गए थे तो मजाक करने की सूझी भगवान ने थकने का बहाना कर लिया। एकांत में जाकर बैठ गए और वहाँ पे दूध पीने की इच्छा प्रकट हुई। अब दूध पीने की इच्छा प्रकट हुई तो भाई गाय तो चाहिएगी। तो उसी क्षण उन्होंने अपने वाम अंग से लीलापूर्वक सुरभि गौ माता को प्रकट कर दिया। बछड़ा उस गौ के साथ ही था। उसके थनों में दूध भरा हुआ था। उसके बछड़े का नाम मनोरथ था। उस सवत्सा गौ को सामने देखकर श्री दामा ने एक नूतन पात्र में उसका दूध निकाला। वह दूध जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला एक दूसरा ही अमृत था। स्वयं गोपीपति मन भगवान श्री कृष्ण ने उस स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से वह माट गिर के फूट गया और दूध धरती पर बिखर गया। गिरते ही वह दूध सरोवर के रूप में परिणित हो गया। एक सरोवर के रूप में बह चला। उसकी चारों ओर की लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। वही वह सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। आज भी होगा ये क्षीर सरोवर के नाम से। गोलोक धाम में, भगवान के गोलोक धाम में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। गोपियों और श्री राधा के लिए वह कीड़ा सरोवर बन गया। सभी वहाँ मनोरंजन करने लगी। अमूल्य रत्नों द्वारा उस परिपूर्ण सरोवर के घाट बने थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु गोए प्रकट हो गई। जितनी वे गोए थी उतने ही गोप भी थे। उस सुरभि गो के रोमकूप से निकले आए। सुरभि गाय के रोमकूप से उतने ही गौवे निकल गिरी, उतने ही गोप ने प्रकट हो गए सुरभि गौ माता के ही शरीर से। फिर उन गौओं से बहुत सी संतानें हुई जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती थी। यूँ उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही जाती है। इस प्रकार सुरभि गौ माता से ही ये गौ माताओं की सृष्टि हुई है जिसे जगत व्याप्त है। मुने उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, वो सुनो।
अब दीपावली के दूसरे दिन हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, तो ये शुरू भी गौ माता की है। अपनी सारी गौओं को सजा करते, सिंगड़ी गनाते, गले में गलपटिया बनवाते थे, तो ये वही पूजा है। ये दिवाली के दूसरे दिन हम गोवर्धन की पूजा, गोबर का गोवर्धन बनाते हैं और अपने अपने सारे उनको अपने अपने सारी बैलों को भी सजाते थे, गौओं को भी सजाते थे। तो ये श्री कृष्ण ने ही इस त्यौहार को मनाना शुरू किया था। तो अब भगवान कहते, नारद कहते हैं, महाभाग देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभे नमः, सुरभि देवी का यह षडक्षर मंत्र है, 6 अक्षर का ये मंत्र है। 1 लाख जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि वृद्धि मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, जो लक्ष्मी स्वरूपा है, श्री राधा की सहचरी है, गौओं की अधिष्ठात्री है, गौओं की आदि जननी है, पवित्र रूपा है, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है, तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के स्तंभ, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करी। दीपमालिका के दूसरे दिन पूर्वाह्न काल में भक्ति पूर्वक पूजा होनी चाहिए। पूर्व काल मतलब दोपहर के समय, मध्य काल में। जो भगवती सुरभि की पूजा करेगा वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक समय की बात है, वारा कल्प बीत रहा था। देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। 12वां कल्प बीत रहा था तो देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और उनकी स्तुति करने लगे। अब इनका भी कुछ समय ही था, तो अपने इनको भी गोलोक धाम जाने की इच्छा हो रही होगी सुरभि गौ माता को, तो इन्होंने भी अपना समेट लिए थे अपनी लीला। तो सारा ही देवता लोग तो दुखी हो गए, तो वो सारे फिर दुखी हो गए, तो ब्रह्मलोक में पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। तदंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर देवी सुरभि की स्तुति की। इंद्र ने कहा, देवी को नमस्कार है। अब इंद्र स्तुति कर रहा है सुरभि गौ माता की। इंद्र ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है, जगदम्बिका की को मेरा बार बार नमस्कार है, तुम गाँव की आदि कारण हो, तुम्हें नमस्कार है। श्री राधा प्रिया को नमस्कार है, देवी पद्मांशा को बार बार नमस्कार है, श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है, गौओं को उत्पन्न करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। सबके लिए जो कल्प वृक्ष रूपा है तथा क्षीर धन और बुद्धि प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहती है, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। सुभद्रा गोप्रदा नाम से शोभा पाने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। यश कीर्ति और धर्म प्रदान करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही जग जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट होगी। आगी ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के लोक में आगी सुरभि। वह सनातनी देवी देवराज इंद्र को परम दुर्लभ अभिष्ट वर देकर गोलोक को चली गई। आके और इंद्र को वर देके और वापिस अपने गोलोक धाम में पधार गई। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद अब विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना, घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट होने लगे। देखो ये प्रक्रिया है सारे विश्व का कल्याण करने की। गौ माता दूध देती है, उनसे घी बनता है, घी बनकर यज्ञ हवन होते हैं, यज्ञ हवन होके और फिर देवता संतुष्ट होते हैं तो वही वृष्टि करते हैं, तो हमारी धरती माता में अन्न उपजता है। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करेगा वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है। चिरकाल तक वहाँ रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। पुण्य इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता।
वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का पुत्र होकर वही निवास करता है। यहाँ हमारा अध्याय होया 49 पूरा। बोल सुरभि गौ माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी बहनों को राम राम। कलयुग मत गौ माता की बहुत ही बुरी दशा हो रही है बहन। एक भजन मंगाते हैं। इस कलयुग में गौ माता का कोई कोई है रखवाला। ये भारत देश है।